का क्या निर्णय लिया गया है? लव कुश मंच जो है 22 तारीख है, दिन रविवार है। मेरे तरफ से प्रदीप पत्रकार जी को नमस्ते। आज जी उर्मी जाति और कुशवाहा जाति के प्रमुख साथियों की बैठक यहाँ कुशल्यपुर हाट में बिहार भवन रामपुर लेन में संपन्न हुई। इसमें एक ही बात पर निर्णय हुआ। पिछले 15 तारीख को भी हम लोग मीटिंग किए थे, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुण्यतिथि मनाए थे, और उन्हीं अवसर पर जयंती के बाद हम लोग सामाजिक मीटिंग किए थे कि दो समाज में जातियां हैं, कुर्मी जाति और कुशवाहा जाति। ये भाई जी बैठ जाइए। दो कुर्मी जाति और कुशवाहा जो जाति है, जो खेतीहर जाति है, भले उसके कुछ लोग अब डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, बिजनेस की ओर जा रहे हैं, पढ़ाई में भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बहुमत मेरी समाज की संरचना है कोयरी जाति की और कुशवाहा और कुर्मी जाति के, वो खेती के ऊपर निर्भर है। और हम लोगों ने, हमारे बीच में कई महान समाज सुधारक या राजनीतिक नेता हुए हैं। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है, जो गुजरात से थे। बिहार से शहीद जगदेव प्रसाद जी का नाम आता है। उनको उस जमाने में ये बिहार का लेनिन भी कहा जाता था। हमको सौभाग्य मिला कि उनके साथ काम करने का। वह समाजवादी धारा के थे, डॉक्टर लोहिया को नेता मानते थे। तो उनका 2 फरवरी को जयंती है। और पिछले दिन हम लोग बैठक में तय किए थे कि 2 फरवरी को उस इलाके में जगदेव बाबू की जयंती मनाएंगे जहाँ कुर्मी जाति और कुशवाहा जाति की घनी आबादी है। लेकिन आज जो हम लोग बैठ रहे हैं, इसमें बात आई कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी जी अब छात्रों के बीच से आगे बढ़कर आवाम भी मना रहे हैं। बहुत से रोडों पर, सड़कों पर माँ सरस्वती की पूजा होती है, तो उस दिन मनाना संभव नहीं है, इसलिए उस डेट को बढ़ा दिया गया। 9 फरवरी को हम लोग मुसल्लेपुर हाट के बगल में शाहगंज है, कुशवाहा बैठका, वहीं पर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाएंगे धूमधाम से। उसके लिए एक तैयारी समिति भी बनाई गई है, और वो तैयारी समिति फिर 19 जनवरी को हम लोग शाहगंज में ही बैठेंगे, जिसमें और बातें होगी। भी वकील को भी मैं यही कहता हूँ कि लव कुश जो मंच हम लोग बनाए हैं, इसको सामाजिक स्वरूप दिया जाए, सामाजिक तौर से एकजुट किया जाए। इसमें राजनीतिक परिचय में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम किसी पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, हम किसी पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुर्मी और कोयरी की बैठक में आवे, लव कुश के मीटिंग में, तो अपना नाम, अपना गांव, अपना जो हम लोग का वो चीज़ रखना चाहिए, और सामाजिक तौर से वक्तव्य भी रखना चाहिए। और अपने वक्तव्य में ये मीठापन होना चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए, तभी हम समाज का सही नेतृत्व कर सकते हैं। और सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से अगर समाज का आप नेतृत्व कर लेते हैं, तो आपको राजनीति में वो फायदा होगा। मैं यही सब बातें कह के कोई विशेष इसमें भाषण नहीं दूंगा। जगदेव बाबू की जयंती 9 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाए। वो दिन खाना पीना भी होगा, मिलन समारोह भी होगा। ये कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, लव कुश मंच के द्वारा जो है 2 फरवरी को बाबू जगदेव जी का जयंती मनाई जा रही है, और मंच जो है कि लव कुश के ही द्वारा मनाई जाए, जबकि जगदेव बाबू का एक कथन था, वो किसी जात के नेता नहीं थे, समाज के नेता थे। देखिए, जिस तरह से जगदेव बाबू किसी जात या किसी धर्म के नेता नहीं थे, उसी तरह से जो है लव और कुश, ये भी किसी जात और किसी धर्म का नहीं है। ये लोग भी जो है सभी लोग के सम्मान देते हो, ये पिछड़ा वर्ग के हो, अति पिछड़ा वर्ग का हो, सोशल हो, वंचित हो। जिस तरह से जगदेव बाबू की सोच था, उसी तरह से लव और कुश दोनों समाज का सोच है।
जो सभी समाज को लेकर के चलने का काम करता है। उसी का देन है कि आज लव और कुश दोनों मिल कर करके महान पुरुष जगदेव बाबू को पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहा है। मैं इस कार्य के लिए सबसे पहले ब्रह्मदेव पटेल जी को मैं उनका नमस्कार करता हूं, जिन्होंने आज उनको जन्म तिथि मनाने के लिए आज वो अपने आवास पर एक छोटा सा मीटिंग रखे हैं। इस मीटिंग में उपस्थित माननीय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, माननीय अशोक जी और माननीय सुपर सरदार 30 के निर्माता अरविंद पटेल जी और सभी साथी आए हुए समय निकाल कर करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वह सभी को लव कुश की तरफ से नमस्कार और प्रणाम। यह लव कुश की ओर से जो है 9 फरवरी को अपना जो यह चला गया, मनाया जा रहा है उठा ही नहीं रहा। जयंती उनका बहुत का नहीं होगा। आप एक शब्द में हम आपको बता दिए कि ये जो है कि लव कौन से लव और कुश ही ऐसा कास्ट है, जात है जो सभी को अपना बना करके ले करके कंधा से कंधा मिला करके चलता है। किन किन लोगों से आप मिलन समारोह करेंगे? किन किन समाज? इसमें सभी समाज के लोग आपको उस दिन देखेंगे। आप उस दिन आकर के देखिएगा, ये आपको नहीं दिखेगा कि खाली इसमें कुर्मिया खाली खुशवाहा है। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, शोषित हो, सभी लोग आपको उस दिन नजर आएंगे। आप उस दिन आकर के देखिएगा। ये चलते कुर्मी और खुशवाहा, लव और कुश ही वैसा जात है जो सभी को मान और सम्मान के साथ जो है कि आगे बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए करके लव और कुश जो है कोई जात बेसिस पर कोई काम नहीं करता है। इनका सोच बहुत बड़ा है, सबको एक साथ लेकर। सर, आप सुपर 30 का जो है संस्थापक हैं और बहुत ही इस तरह का बिहार में ऐसे आप समाज के बीच में काम कर रहे हैं जो वैसे गरीब गुरबा दलित पिछड़ों के लिए जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है, जो उनके बच्चों के लिए शिक्षा का एक जगत रोशनी देने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज लव कुश चेतना मंच द्वारा जो है बाबू जगदेव जी का जयंती मनाई जाएगी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तभी सार्थक होती है। तो इसमें सिंपल सी है, अगर हम लोग को अधिकार चाहिए तो हम लोग को अधिकारी बनाना पड़ेगा। और उस अधिकारी बनाने के लिए हमने सरदार पटेल सुपर 30 को खोला है कि अगर हम लोग अधिकारी बना देंगे तो जिनके, अगर हम लोग जगदेव बाबू की बात है, उनका जो अधूरा सपना था कि हमको श्रेष्ठ बिहार बनाना है, जैसे पटेल जी का सपना था कि श्रेष्ठ भारत बनाना है, उसको बनाने में हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और इसमें कुर्मी कोयरी मंच द्वारा भी सब लोग का इसमें आशीर्वाद है, क्योंकि हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो अधिकारी बनाइए। अब बना दीजिए IAS IPS। अगर एक आप BPSC बनाते हैं, अगर BDO अगर बन गए तो BDO आपका 60 साल तक रहेगा। मुखिया बनाएंगे तो 5 साल रहेगा, वार्ड पार्षद 5 साल रहेगा। आप अपने मानी जो भी हम लोग के समाज के लोग हैं, शिक्षा पर हम लोग ध्यान दें और शिक्षा पर ध्यान दे करके हम लोग वीडियो बनाइए, DM बनाइए, समझ गए? क्योंकि PM बनाने का हम लोग के पास ताकत नहीं है, CM तो हम लोग के पास है ही, लेकिन हम लोग DM बना सकते हैं, जिला का अधिकारी बनाए। जिस तरह से बाबू जगदेव जी जो है शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते थे और जो उनकी जो निवेदना थी, जो उनका लोगों का उनका विचार जो था, और आज उस विचार को लेकर के आप आगे उस करवे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है सर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने इसको जॉब छोड़ करके इसको किया है। क्योंकि आर्थिक से जो कमज़ोर हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के बच्चे हैं, उनको हम लोग फ्री में रहने का, खाने का, स्टेशनरी का सारा सामान हम लोगों को देते हैं। क्योंकि फिर भी हम एक बार कहना चाहूँगा कि कुर्मी कोयरी जो हमारा मंच है, उसमें हम लोग शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अगर हम लोग अधिकार चाहिए तो अधिकारी बना देंगे तो ये प्रॉब्लम हम लोग को कभी नहीं आएगा कि किन्हीं के पास जाने का जरूरत पड़ेगा। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य आपका क्या था आने का सर? मुख्य उद्देश्य मेरा था कि जगदेव बाबू का जयंती मनाया जाए
हम लोग के जो भी पिछड़ा जाति के या अत्यंत पिछड़ा जाति के लोगों का है, उनकी जयंती को मनाया जाए। और सही जयंती तभी हम लोग मना पाएंगे जब अपने जान पहचान के जो भी बच्चे हैं उनको हम एक अधिकारी बनाएंगे, चाहे वो छोटे अधिकारी बने या बड़े अधिकारी बने। हम लोग शिक्षा के प्रति पूरे लगाव हमको करना पड़ेगा, तो हम लोग का सब चीज़ ठीक हो जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है, ऐसे लोग गणित वाले बाबा से जानते हैं। और 2002 में हमने सुपर 30 अभ्यानंद जी, आनंद कुमार जी के साथ हमने खोला था। और 2007 में हम अभ्यानंद सर के खेमे में आ गए थे। और 2017 में जब अभ्यानंद सर ने ब्रह्मजन का स्थापना किया कि उसमें भूमिहार और ब्राह्मण के केवल बच्चे पढ़ेगा, तो हमने उनको विरोध करके सरदार पटेल सुपर 30 का स्थापना किया और इसमें सभी जाति के बच्चे पढ़ेंगे। कहना चाहेंगे बाबू जगदेव जी की जयंती को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक हुई थी, क्या कहना चाहिए? जगदेव बाबू की जयंती के संदर्भ में मुझे यही कहना है कि समाज के लोग अगर इनकी जयंती को मनाते हैं तो इस जयंती के माध्यम से हमारे नीचे जो छोटे बच्चे हैं वह भी इस जयंती के संदर्भ में जानें। और इस जयंती को मनाते हुए हम लोग एक बार फिर से संगठित होकर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने समाज को, जिसमें पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं सबको समाहित करके एक नए समाज की कल्पना करके बिहार को आगे बढ़ाने की बात सोचा जा रहा है। हाँ सर, आपको सर। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती लव कुश चेतना मंच के तत्वाधान में 9 फरवरी 2025 को जनता दल प्रदेश महासचिव, पूर्व निगम पार्षद। क्या कहना चाहेंगे सर, जयंती पर जो है आप लोग को कमेटी का मेंबर भी बनाया गया है? मेरा नाम राजेंद्र पटेल है और लपकू से मंच की आज बैठक थी। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू का जयंती, उस वर्चस्व के खिलाफ 90% मने जातियों को, ये लोगों को मने संगठन। सर मैं जगदेव प्रसाद जी के मतलब जयंती जो मन रहा है सर, तो हम लोग सर इसमें सर कोरी और कुर्मी समाज जो हम लोग हैं आपस में हम लोग जुड़ के एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं सर। और हम लोग सर एक्चुअली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सरदार पटेल सुपर 30 की तरफ से सर। हम लोग बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देते हैं सर, वो मतलब किसी भी मतलब जाति से, किसी वर्ग से हो। और उससे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को पढ़ाते हैं सर, हर प्रकार के सुधार रहना करना सब देते हैं सर। और उसी तरह हम चाहते हैं कि समाज में हम जो कोई समाज है, हर समाज यदि जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं या कुछ भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प करें सर, मदद करें। जैसे कोई बिजनेस में अगर देखें कि भाई कमज़ोर है तो उनको थोड़ा मदद करके कुछ बिजनेस में आगे बढ़ा दें, तो इससे क्या होगा सर, एक दूसरे को हेल्प होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। किसी एक कमी नहीं ढूंढे, जो कमी इसको बताए, इसको सुधारा जाए और हर आदमी एक दूसरे की मदद करे अपने समाज में ही, तो इससे मतलब बहुत अच्छा होगा सर। क्या नाम? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह हुआ सर। सरदार पटेल सुपर 30 हम जुड़े हुए हैं। ये हमारे सर अरविंद सर हैं, स्वामी अरविंद सिंह हैं सर, हमारे डायरेक्टर हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं खास करके जो अपने समाज के बच्चों हैं उनके शादी ब्याह कराने में सहयोग करता हूँ। और आज जो है ऐसे हम लोग लवकुश मंच के प्रधान के अंतर्गत 2 फरवरी को जगदेव बाबू का जो जयंती है उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए एरिया में। उस एरिया के जयंती पर विशेष क्या रहेगा उस दिन 2 तारीख के जयंती पर विशेष रहेगा। जयंती को विशेष ये कि हम लोग 9 तारीख को जयंती उनके अच्छी तरह से जयंती मनाएंगे। उनके जो मार्गदर्शन है
उसको हम लोग प्रकट करेंगे। बस थैंक यू। हाँ हाँ आप परिचय दीजिए। अब विषय वही है जगदेव बाबू की जयंती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप मेहता हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हुए, पूर्व निगम पार्षद हैं और तिरपोलिया मठ लक्ष्मणपुर कोइलोना के निवासी हैं, पटना 7। ये मेरा छोटा अभी थोड़ा फैसला सुन लीजिए तो आगे आपको बोलने में सुविधा होगा। 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाने के बाद पिछले दिन भी हुआ था। आज उसी पर बहस हुआ तो 2 को साथी लोग ने कैलेंडर देखा, 2 को बसंत पंचमी पड़ रहा है। तो हुआ कि बसंत पंचमी में स्टूडेंट का इलाका है, ये होना असंभव है। इसलिए आम राय हुआ साथियों का कि अगला संडे 9 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती धूमधाम से मनाया जाए। ये कहते हुआ जगह के लिए 2 बात हुआ। एक हुआ ऐसे 4 जगह का नाम आया। एक डब्बू भी अपना प्रस्ताव दिया था कोचिन का के लिए, फिर शाहगंज बैठका, फिर मुसल्लेपुर हाट बैठता, फिर अरविंद बाबू का सुपर 30 है, इनके यहाँ भी जगह है। तो अंत में तय हुआ बहस भाषण में कि शाहगंज बैठका में जगदेव बाबू की जयंती किया जाए और उसमें लिखा जाए